राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर शुरुआती रुझान। जी हाँ दोस्तों, किस सीट पर कौन सी पार्टी जीतेगी ये शुरुआती रुझान में पता चलेगा। लेकिन अब दोस्तों यहाँ पर खबरें निकलकर सामने आ चली हैं। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान की 7 सीटों पर उससे पहले शुरुआती रुझान से पहले एग्जिट पोल भी सामने आ चुके हैं। राजस्थान की 7 सीटों पर उपचुनाव के नतीजे शनिवार को सामने आएंगे। सियासी घड़ी में चर्चा है कि इस बार उपचुनाव में जीत हार की परंपरा बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर यह परंपरा रही है कि बीजेपी उपचुनाव हमेशा ही बैकफुट पर रहती है और मतदान घटने पर कांग्रेस को फायदा होता है। इस बार 7 सीटों में से 6 सीटों पर मुख्य चुनाव से वोटिंग से पहले मुख्य चुनाव में घटी है। तो ऐसे में घटी हुई वोटिंग बीजेपी को नुकसान होगी। नतीजे से पहले भास्कर की ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट भी सामने आ चली है। उपचुनाव वाली 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 2023 में कांग्रेस ने 4, बीजेपी, आरएलपी और भारतीय आदिवासी पार्टी एक सीट पर कब्जा जमाया था। इस बार हुए इन सीटों के मतदान प्रतिशत देखते हुए 66 सीट को छोड़कर सभी मतदान के आंकड़े प्रमुख चुनाव की तुलना में गिरे हुए हैं। 2013 में अब तक उपचुनाव में इक्का दुक्का उदाहरण छोड़ दे तो मुख्य चुनाव मुकाबला लगभग हर सीट पर वोटिंग प्रतिशत गिरा। इसका सबसे बड़ा कारण है कि राजस्थान उपचुनाव एक बार भी सरकार बिड़ना और बिगड़न जैसी समीकरण नहीं बनी थी। समीकरण बनते तो वोटरों में अलग ही उत्साह नजर आता था। राजनीति एक्सपर्ट नारायण वेटिया के अनुसार सरकार पर कोई फर्क नहीं पड़ने के कारण वोटर्स अनुमान सुस्त हो जाता है। ऐसे में हाल में 7 सीटों पर मतदान देखने को मिल रहा था। कांटे की टक्कर हमें सीधे तौर पर देख रही। राजनीति एक्सपर्ट कहते हैं कि मुख्य चुनावी आयोग के मुकाबले 7 में से 6 सीटों पर कम वोटिंग हुई। माना जाता है कि कम वोटिंग का फायदा कांग्रेस को मिल सकता है, लेकिन इस बार समीकरण इससे उलझ नजर आ रही है। ये बारी खारी उतनी दिखाई नहीं दे रही है। वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं कि इस बार कहानी मुश्किल है। पिछले उपचुनाव में जैसे कांग्रेस इस उपचुनाव में एक तरफा प्रदर्शन करेगी जो कि काफी महत्वपूर्ण है। कहीं न कहीं काफी बड़े बदलाव सीधे तौर पर यहाँ पर कहीं न कहीं हमें नजर आ रहे हैं। वर्तमान अब पिछले 7 चुनाव के अगर मुख्य चुनाव के आंकड़ों के आधार पर कह सकते हैं कि अगर उपचुनाव में वोटिंग बजट कम हो रहा था तो फायदा कांग्रेस को मिलता है और अधिक रहने पर बीजेपी। यह पैटर्न राजस्थान उपचुनाव तक सटीक साबित हुआ है। भास्कर ने 2013 से अब तक 16 सीट पर उपचुनाव हुए मतदान का रिकॉर्ड खंगाले तो सामने आया कि 1-2 सीट को छोड़कर वोटिंग प्रतिशत गिरा। तो पैटर्न के मुताबिक बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस भारी पड़ी। उपचुनाव में कांग्रेस 16 में 11 सीटों पर चुनाव जीती। बीजेपी मात्र 3, बीए और आरएलपी एक सीट जीतने में कामयाब हुई थी। जो सत्ता में थी बीजेपी फिर भी उपचुनाव वाले 8 में से 6 सीटें हारी। तो ऐसे में बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड में काफी कुछ बड़ा नुकसान हो रहा है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।